बी नंबर कह रहा है यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 1/3 कर दी जाए तथा जबकि ऊंचाई अपरिवर्तित रहे तो मूल बेलन के आयतन और लघु वृत्त बेलन के आयतन के अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा होगा। चलिए मान लेते हैं, माना बेलन की त्रिज्या, बेलन की आधार की त्रिज्या, ऐसे लिख दो, आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या r और तथा ऊंचाई, तथा ऊंचाई, तथा ऊंचाई बराबर में h, ये मान लेते हैं। तो बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर h। क्या कह रहा है कि यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 1/3 कर दी जाए, यानी नए बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या या बेलन की आधार की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या या बेलन के आधार की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 1/3 कर दी जाए, यानी r/3 कर दिया जाए, तथा ऊंचाई अपरिवर्तित रहे। ऊंचाई क्या रहे, ऊंचाई h ही मान लेते हैं, ठीक है। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर यानी r/3 का होल स्क्वायर और इंटू में h, यानी कि पाई r स्क्वायर h बटा में 9 हो जाएगा। दोनों का स्क्वायर करेंगे ना जी। चलिए अब क्या कर रहा है कि दोनों का अनुपात, हमें कह रहा है कि मूल बेलन, मूल बेलन तथा लघु बेलन, लघुवृत्त बेलन, लघुवृत्त बेलन, लघुकृत बेलन, सॉरी, लघुकृत बेलन यानी लघु जो बना हुआ है, लघुकृत बेलन के आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात, दोनों के आयतनों का अनुपात निकाला है। तो पहले तो आया था पाई r स्क्वायर h और दोबारा जो दूसरे का है वह पाई r स्क्वायर h बटा 9, ये कट जाएगा एक बार में, ये पलट जाएगा 9/1 यानी कि 9:1 यहाँ से आंसर आ जाएगा। 9:1 यानी कि इसका 4 नंबर आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला